को भी बहुत बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी जो जनहित के मौलिक मुद्दे से भटक गई थी, कर्नाटक की जनता ने एक संदेश देने का काम किया है कि आप आम लोगों की भावनाओं को समझिए, आप आम लोगों की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप देश में पूंजीवाद को बढ़ावा ना मिले ऐसा प्रयास कीजिए, हर एक गरीब का जीवन खुशहाल हो, हर एक हाथ को रोजगार मिले, हर एक परिवार खुशहाल हो, इस दिशा में राजनीति होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, लोगों में आक्रोश है और लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मौलिक मुद्दों से भटक गई है। और कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के दे रहे हैं, उसको धीरे धीरे भारत की जनता ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है और उसका रुझान हमें कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में दिखा दिया है। जी, एक बात और, मोदी, योगी और शाह 3 जुमले बड़े फेमस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उस टिकड़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे इस जीत के बाद? मोदी, योगी, शाह निश्चित रूप से ये भी मैंडेट, पब्लिक मैंडेट से ही आए थे, लेकिन पब्लिक ने जिस ओपिनियन के साथ भारतीय जनता पार्टी को भारी प्रचंड बहुमत दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही और आम लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया। आज देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, आज देश में हर एक आम आदमी परेशान है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है और चंद अमीर आदमी इतने अमीर हो गए, इतने अति अमीर हो गए जो एशिया में, भारत जैसे देश से एशिया के अंदर में सबसे अमीर आदमी भी भारत देश से है। और वो इसलिए है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उसको बढ़ावा दिया, गरीब को और गरीब बनाया और उन 3-4 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि भारत की जो 137 या 138 करोड़ जनता है आज गरीबी और तंगहाली और बेरोजगारी से जूझ रही है। उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है, उस पे कर्नाटक की जनता ने मुहर लगा दिया है। चलिए, लगता क्या है आपको, क्या लगता है? 2-3 चीज, एक तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, वो दूसरा लोग मोदी और शाह से परेशान हुए जा रहे हैं, या तीसरा कर्नाटका में जीत तय ही थी, और चौथा कार्यकर्ताओं ने जिता दिया। कौन सा ऑप्शन अभी आपको सही लगता है? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता शुरू से जमीन पे रहता है, सड़क पे रहता है, गली मोहल्लों में रहता है, गांव में रहता है, पंचायत में रहता है, ब्लॉक में रहता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा जब तक वो देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना देता है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता जो हटाने का जो षड्यंत्र केंद्र की मोदी सरकार ने किया, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले 2024 के चुनाव में राहुल जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उम्मीद है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना पड़ेगा और राहुल गांधी जी इस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों को अपनी सेवा देंगे। ठीक है, एक चीज और, जय 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 बजरंग बली ही क्यों, और कोई गाना क्यों नहीं? चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब अक्सर आप देखेंगे कि धार्मिक उन्माद के सहारे जब राजनीति में मौलिक जो जनहित की बात होती है उसको कुचलने के लिए धार्मिक उन्माद के नारे लाती है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार बजरंगबली का सहारा लिया और बजरंगबली की कृपा रही कि कर्नाटक में हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है। चलिए, धन्यवाद। तो ये है कार्यकर्ताओं का जोश, लगातार जो जोश खत्म हुआ जा रहा था, कम हुआ जा रहा था और लग रहा था कि वाकई कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो जाएगा। एक बार फिर इस बहुमत ने कांग्रेस में प्राण फूंक दिए हैं। चले, पूरे मामले